नव्या एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसके पापा और उसकी मम्मी की वो अकेली संतान थी। वो लोग उसे बहुत ही नाजों से पालते थे और जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्होंने उसे पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर एक बड़े शहर में भेज दिया। नव्या शहर में रह के पढ़ाई करने लग गई और कभी कभी बीच में अपने गांव वापस अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए आया करती। लेकिन जब भी वो घर पे आती उसके पापा मम्मी एक स्पेशल पूजा रखते उसके लिए और हर बार वो आती तो वो पूजा करके उसके हाथ में जो धागा बांधते हैं भगवान के नाम लेके वो बदल दिया करते थे। तो उसको लगता था कि ये हर बार क्यों। उसने कई बार पूछा भी तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि बेटा तुम हमारी अकेली संतान हो और बस तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छी चीजों के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हम ये सब पूजा पाठ करते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। नव्या को ये सब थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि जब उसके पापा मम्मी ये सब बातें बताते थे तो एक दूसरे को बहुत ही तिरछी निगाहों से देखते थे और वो सोचते थे कि ये क्वेश्चन अवॉइड करूं मैं। खैर नव्या ने फिर पूछा कि पापा स्वास्थ्य की बात ठीक है लेकिन फिर भी आप हर बार पूजा करवाते हो जब भी मैं आती हूँ और घर पे भी मैं देखती हूँ कि आप लोग बोलते हो जल छिड़क किया और ये सब मतलब समझ नहीं आता। तो उसके पापा ने ऐसे ही मजाक मजाक में बोला कि अरे अब तो बड़ी हो गई है और शहर में रहने लग गई है इसलिए तू ऐसे ऐसे सवाल करने लग गई है। पहले तो हम इतना कुछ कहते थे तो बिना माने सब कुछ मान जाया करती थी, हमारी प्यारी बेटी थी ना तब। तो नव्या ने बोला नहीं पापा अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं अभी भी आपकी सब बातें मानती हूँ, बस ऐसे ही मन किया तो मैंने पूछ लिया, बाकी आप पूजा करवाते हो मुझे अच्छा लगता है। अब ये सब छोटी मोटी बातें हुई और नव्या वापस अपने कॉलेज चली जाती थी जहाँ वो रहा करती थी। अब ऐसे ही एक बार गांव में कोई फंक्शन सा पड़ा तो नव्या को भी वहाँ पे आना था। नव्या उस टाइम अपने घर पे आई, उसके पापा मम्मी ने वापस से उसके 1-2 दिन हुए थे आए हुए, वही पूजा पाठ करवाई और उसके हाथ में जो धागा था वो नया सा बांधा और वही नव्या की भलाई के लिए प्रार्थना की भगवान से। अब जो फंक्शन था गांव में उन सब में नव्या इन्वॉल्व होने लग गई, लेकिन नव्या जितना इन सब में पार्टिसिपेट करती उसके पापा मम्मी की टेंशन बढ़ जाती और कहीं ना कहीं नव्या को पता नहीं क्यों ये लगता कि उसके पापा मम्मी चाहते हैं कि वो गाँव में कम से कम रहे और जब तक रहे वो उनकी आंखों के सामने रहे। कई बार उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया था क्योंकि पापा मम्मी उसके हर बार उसको यही बोलते हैं कि बेटा गांव के फंक्शन है वो तो हम भी देख लेंगे, तुम अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। या फिर जब भी नव्या बिना उनकी किसी प्लानिंग के बोल देती कि मैं घर पे आना चाहती हूँ तो वो पता नहीं क्यों मतलब माँ बाप होने के बावजूद उसकी बात को टाल देते थे कि नहीं बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन नव्या अपने माँ बाप की सब बातों को मानती थी तो उसने कभी इन सब चीजों को माइंड नहीं किया। लेकिन इस बार की बात अलग थी क्योंकि नव्या की एक ऐसी एज हो रही थी जिसमें सबसे ज्यादा कंसर्न थे उसके माँ बाप। और अभी नव्या रात में फंक्शन अटेंड कर रही है या फिर दोस्तों के साथ जाती घूमती थी तो भी उनको डर लगता रहता था। अब ऐसे ही उसी टाइम की बात है, नव्या दोपहर के टाइम में कार लेके अपने घर से निकली थी, अपने सारे दोस्तों को पिक किया, बहुत सारे मजे किए, शॉपिंग की, सब कुछ काम कंप्लीट करके वो अपने घर आने लग गई। अब उसी में थोड़ी रात ज्यादा हो गई थी तो उसने सोचा कि जो उसकी एक आध दोस्त है उनको भी घर पे छोड़ दे, उसके पास तो कार है वो तो अपना आ ही जाएगी और बाकी कुछ दिक्कत होगी तो पापा को कॉल कर देगी। ये सब सोच के उसने अपने दोस्तों को भी घर छोड़ा। अब बस कार में नव्या बची थी और वो अपनी कार को अपने घर के रास्ते की तरफ बढ़ाई ले जा रही थी। अब रात का माहौल गांव में 10 बजे हो लेकिन फिर भी वो रात के 2 बजे सा लगता है क्योंकि गांव के लोग जल्दी सो जाया करते हैं और इतना हो हल्ला नहीं होता वहाँ पे। तो इस टाइम अभी नव्या 10-10:30 बजे अपने घर के लिए निकली थी और चलते चलते उसको काफी टाइम होता रहा और जितना वो आगे बढ़ रही थी उतना उसको लग रहा था जैसे और रात हो गई, घनी रात हो गई, काला अंधेरा, बड़ा ही अजीब सा। और बात ये भी थी कि सब तरफ जंगल था तो अब आप क्या उम्मीद कर सकते हो, मतलब वहां तो चकाचौंध किस चीज की होगी। तो नव्या बस जितना आगे गाड़ी बढ़ा के जा रही है लेकिन अपनी उतना उसको अजीब सा लग रहा था। नव्या गाड़ी चला रही थी धीरे धीरे, सामने देख रही थी, दोनों साइड बस लाइट जल रही थी और सामने उजाला दिख रहा था। इतने में नव्या को दिखा जैसे कोई लेडी शायद थी वो बहुत स्पीड में आई है भागते भागते और उसकी गाड़ी से बहुत तेज टकराई और उसकी गाड़ी के नीचे आ गई। वो टकराहट की आवाज सुन के नव्या एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब इतनी धीमे चला रही हो गाड़ी फिर भी कोई आके ऐसे कैसे एकदम क्रैश करे गाड़ी के अंदर। नव्या नीचे उतरी फटाफट देखने के लिए कि भाई क्या था और चोट चपेट लग गई है, कौन है जैसे भागते हुए आ रहा है वहां से। नव्या ने नीचे उतर के देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब गाड़ी एकदम रास्ते में खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जल रही है, नव्या है, गाड़ी है, बस कुछ भी नहीं। अब नव्या को बड़ा अजीब लगा कि उसने अभी अपनी आंखों से एक औरत को आते हुए देखा जो गाड़ी से बहुत तेज टकराई, लेकिन गाड़ी के नीचे ले दे के बस वही एक आध पत्थर वत्थर जो भी रास्ते में किसी ने डाल रखे होंगे वो पड़े हुए थे और कुछ भी नहीं था। अब
इसी बीच में नव्या को काफी लेट हो गया था ये सब करते करते, तो नव्या के पापा का कॉल आ गया उसके फोन पे। नव्या ने फोन उठाया और पापा ने पूछा उसके कहाँ है बेटा, इतना टाइम हो गया अब तक घर नहीं आई। तो नव्या ने बोला कि पापा मैं रास्ते में आ रही थी और मुझे लगा जैसे कोई टकरा गया है गाड़ी से, और वही सब मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था और गाड़ी के नीचे कोई भी नहीं आया, सब कुछ ठीक है। तो नव्या के पापा ने कहा बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ और मुझे दिखाओ क्या तुम्हें दिख रहा है, क्या हो गया। तो नव्या के पापा ने जब कॉल किया, नव्या ने उठाया और कैमरा घुमा के सब जगह दिखाया कि पापा देखो यहाँ पे ना मुझे लगा गाड़ी पे किसी ने मतलब ऐसे नीचे टकराया हुआ है कोई, और ऐसा मुझे दिख रहा था, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, देखो एकदम साफ सुथरा पड़ा है, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। इतने में जब नव्या दिखा रही थी कार की कंडीशन और नीचे इधर उधर, नव्या के पापा को दिखा कि उसके कार में कोई बैठा हुआ है। और नव्या के पापा ने बोला कि बेटा साथ में किसको लेके आ रही हो तुम्हें तो कहा तुम अकेली हो। तो नव्या ने बोला हाँ पापा मैं अकेली हूँ, साथ में कोई नहीं है। तो उसके पापा बोले नहीं बेटा ये गाड़ी में कौन बेटा, मजाक मत करो, चलो बताओ कौन है, अपनी दोस्त लेके आ रही हो कोई सी। तो नव्या के पापा कहाँ बेटा है, गाड़ी में कोई भी नहीं है, मैं आपको कार का शीशा खोल के दिखाती हूँ। उसने फिर कार का शीशा डाउन किया, उधर से इधर से सब जगह दिखाया, कहाँ बताओ कहाँ कौन बैठा है, कोई भी तो नहीं बैठा। तो नव्या के पापा देख रहे हैं कि बहुत ही भयानक सी लेडी बैठी हुई है पीछे गाड़ी की सीट पे। उसकी मतलब पूरा सफेद जो उसने लिबास पहन रखा है, मतलब साड़ी और ब्लाउज ऐसा सफेद सफेद पहन रखा है। उसके चेहरे पे ऐसे बाल आ रखे हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा फेस का बीच का पार्ट विजिबल है, जिसमें से उसकी आंखें एकदम दिख रही हैं कि बहुत ही जैसे सफेद सफेद आंखें होती ना पलटी हुई, वैसी आंखें हैं। उसका पूरा चेहरा जो इतना बीच का दिख रहा था, उसके एकदम काले होठ अजीब से दिखाई दे रहे थे, और बस बाल दिख रहे हैं बहुत वाइट है, और साथ में गंदे बाल जैसे मटमैले होते हैं उस टाइप के। तो ऑब्वियस सी बात है उसके पापा समझ गए कि जो भी है वो कोई इंसान नहीं बैठा है गाड़ी में अभी के टाइम पे। और एक बात ये थी कि वो नव्या को दिखाई नहीं पड़ रहा था जो भी बैठा हुआ था गाड़ी में। अब नव्या के पापा उस औरत को देख के बहुत तेज डर गए, लेकिन वो समझ गए थे कि अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग से खेलने वाला है। उन्होंने नव्या को बोला अरे नहीं बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, अरे कुछ नहीं है, मैं बस प्रैंक कर रहा था, तुम डर गई क्या। तो नव्या ने बोला पापा बस करो यार, आप हर बार ऐसे ही करते हो, चलो ठीक है मैं घर आती हूँ। तो उसके पापा ने बोला ठीक है बेटा फटाफट घर आ जा, और एक काम कर मुझे ऑडियो कॉल कर ले जिससे मैं कॉल पे रहूंगा और तू ना ड्राइव करते रहना। नव्या ने बोला हाँ ठीक है। अब नव्या ड्राइव करते हुए घर पे आई और एकदम सेफली घर पहुंच गई वो, और कार वार अपना जहाँ पार्क करनी थी घर पे उसने पार्क की, और अंदर जाके पापा से बातचीत करने लग गई कि पापा ऐसे हो गया वैसे हो गया, बताने लग गई। जो थोड़ा बहुत बातचीत करके गई सोने के लिए, वो बस एक नींद ले चुकी थी, उसकी आंख खुली सी बीच में और पूरी रूम की लाइट ऑफ थी। सामने जो पर्दा पड़ा था उस पर्दे की जो मतलब बीच में इसको लगा जैसे कोई बीच में से पर्दे से झांक रहा है, और उसने एकदम वही शेप देखी जो उसके पापा ने देखी थी गाड़ी में। वही सफेद कपड़े वाली औरत बूढ़ी, उसके पूरे सफेद बाल, उसका चेहरा मतलब वो पूरी दिख नहीं रही थी क्योंकि अंधेरा था, लेकिन हाँ मतलब जो सफेद उसने पहना हुआ था वो दिखाई पड़ा। और नव्या ने जैसे उसको देखा बहुत तेज चीख पड़ी, और जैसे ही नव्या उसकी तरफ बढ़ने लग गई बूढ़ी औरत की तरफ, वो बहुत तेज भाग के एकदम छत के रास्ते से ऊपर निकल गई। नव्या को लगा घर में कैसे कोई भी घुस जाता है, क्या हो रहा है, एकदम चीख के उसने सबको उठा दिया, सब उठ के पूछने लग गए क्या हुआ, सबको बताया उसने कि सब चीजें ऐसे दिखाई दी है सब। नव्या के पापा मम्मी और साथ में जो उनके यहाँ नौकर रहते थे जो भी हेल्पर थे वो सब एक दूसरे को देखने लग गए, और उनको कुछ शायद समझ आया था या जो कुछ भी हो, लेकिन वो नव्या को समझाने लग गए कि कोई बात नहीं बेटा ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ। तो जो नव्या के मम्मी पापा का रूम था उस रात के लिए उन्होंने उसको वहां सुलाया। अब अगली रात हुई, नव्या वैसे ही सोई हुई थी। नव्या की आंख खुली एक बहुत तेज चीख सुन के, मतलब जैसा कोई चीख रोते हुए कोई चीखता है ना बहुत तेज, उस आवाज से नव्या उठी, उस चीख की तरफ आगे बढ़ने लग गई। कहाँ पे कौन चीख रहा है, इतना बड़ा घर था, तो देखने लग गई सब जगह। अब वो देख रही है कि छत के ऊपर वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है तो छत के मुंडेर पे, और बहुत तेज चीख रही है, जैसे पता नहीं कुछ उसका छीन लिया गया उससे या कुछ उसका मतलब अलग कर दिया गया उससे, उस सेंस में चीख रही है बहुत तेज। और जैसे ही उसने नव्या को देखा, वो बिल्कुल नव्या को जैसे मारने के लिए आ रही हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि शायद उसको कोई शक्ति थी जो रोक रही थी उसको नव्या तक आने के लिए, और इसी चक्कर में वो नव्या को जितना हो सके उतना डराना चाहती थी बहुत बुरी तरह से। मतलब वो दुनिया की चीजें कर रही थी जिससे नव्या डर जाए, चाहे वो तेज सर हिलाना हो, चाहे वो अजीब सी आवाजें निकालना, या फिर ऐसे दोनों पैर दोनों हाथ नीचे करके चलने वाला होता ना, वो पूरी छत पे उसने इतना कर दिया। और नव्या बस वहां पे देख के एकदम जम गई है सब, उसको समझ आया चिल्लाए बोले क्या करे कि मतलब उस औरत ने नव्या को देख लिया, और अब वो औरत नव्या को दिखाई दी 2 बारी।
नव्या बहुत तेज भागी, बस जैसे ही उसकी आंख इधर उधर हुई बूढ़ी औरत की, वो अपने मम्मी पापा के पास भागी और कुछ बोल नहीं पाई थी डर के मारे, बस ये बोलने लगी पापा पापा वहाँ वहाँ। बहुत मतलब उसके फेस से समझ में आ गया था कि उसको कुछ अब दिख गया है और बहुत अच्छी तरह से दिखा हुआ है। उसके पापा मम्मी उठ के गए, देखा, और उनको तो खैर वो औरत दिखाई पड़ी रही थी। अगले दिन उन्होंने जो घर में पंडित जी आते थे उनको बुलाया और उनसे पूजा पाठ जो पहले होता था यहाँ पे वो सब करवाया, और पंडित जी से पूछा कि मतलब क्या चीज़ है ये और कैसे क्या हो रहा है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। और जब से ये उस रात में आई थी तो मैंने उस दिन टाल दिया, मुझे लगा चलो शायद जो कुछ भी होगा बता दूंगा तो ये पैनिक कर जाएगी, लेकिन मैंने उस रात उस भूत को इसकी कार में देखा था। तो पंडित जी कहने लग गए कि बहुत आपने पुण्य काम किए हैं और आपने इतने पूजा पाठ करवा के इसको, आपने बहुत एक शक्ति होती है ना जो बचाती है आपको हर चीज से, वो आपने दी हुई है, जिसकी वजह से उस रात ये बूढ़ी औरत इस लड़की पर अटैक नहीं कर पाई। और अगर ये उस रात इस लड़की को दिख गई होती तो इस लड़की को कोई नहीं बचा पाता। और यहाँ पे वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि आपका पूरा घर जो है वो आपने पहले से ही सब जगह से सेफ कर रखा है इन सब बुरी आत्माओं के लिए। तो यही वजह है कि वो कुछ कर नहीं पा रही, इसको सिर्फ दिखाई दे रही है। और अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, पूजा पाठ वगैरह वो सब आप करवाओ, इसको दिखना ही बंद हो जाएगी और जो भी आत्मा वो बुरी है वो वहीं वापस चली जाएगी। अब पंडित जी ने पूजा पाठ करवाया और ऐसे ही जो पंडित जी प्रॉपर पूजा करते हैं ना वो आत्मा निकालने की, तो उन्होंने वही उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसी हांडी में बंद कर दी। हांडी में बंद करने के बाद उसको ऊपर से तंत्र मंत्र से बंद कर दिया। और जो नव्या के पापा थे और नव्या, इनको बोला कि जाके जहाँ पे भी तुम्हें ये दिखाई दी थी औरत या फिर जहाँ पे भी उसके पापा का कॉल आया था उन्होंने देखा था, उसी जंगल में जाके इस हांडी को रखे और वहाँ कुछ भी हो जाए पलट के नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए। नव्या, उसके पापा और घर के 2 लोग और गए इस रिचुअल को करने के लिए। वो लोग गए करने के लिए, ये सब रखा, अपना हांडी रख के वापस आने लग गए और जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा ही हुआ था। नव्या के पापा को लगा कि रख देंगे हांडी वापस, क्यों ही देखना, हम तो देखेंगे नहीं और हमें जरूरत क्या है। लेकिन उस हांडी में जो भी बुरी आत्मा थी वो हर एक कोशिश कर रही थी कि ये लोग पलट के देखें। दुनिया भर के अपने लोगों की आवाजें निकाल रही, यहाँ तक कि उन लोगों की आवाजें निकाली जो उनकी लाइफ में अब नहीं रहे, मतलब पुराने लोग या जो बहुत आपको बिलव्ड हो ना वैसे लोगों की भी आवाज निकाल रही। ये लोग बस पंडित जी की बात को याद रखते हुए आगे बढ़ते रहे, अपनी कार स्टार्ट की और सीधे घर निकल आए। उस दिन के बाद से नव्या को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, ना ही उसको कभी सोने के बाद उसकी ऐसे नींद खुली जहाँ पे उसको कोई भी आवाज आ रही हो या कोई दिख रहा हो, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक हो गया था। और नव्या का जो भी मतलब आप कह लो पूजा पाठ करके आप एक ऑरा क्रिएट करते हो ना, वो ही था जो उसकी रक्षा कर रहा था। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने आप को भगवान के करीब रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति, बुरी ताकत आप पर हावी नहीं हो सके, क्योंकि बुरी शक्तियां उन पे ही हावी होती हैं जो वीक होते हैं या फिर मन से बहुत खराब होते हैं। तो मन से खराब होने का मतलब ही है इंसान बुरा है तो उसके ऊपर और बुरी चीज हावी होगी तो क्या ही दिक्कत है ना। तो भगवान के पास होगे ऑटोमेटिकली आप अच्छे काम करोगे, अच्छी बात करोगे। बुरे लोग वैसे ही डरते हैं अच्छी बातों से या फिर अच्छे कामों से, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब भी कर देना।